आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं गणित ज्ञान की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 जो कि है दशमलव का जोड़ या घटाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, दशमलव की तुलना हम कैसे करते हैं, दशमलव की संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, दशमलव का आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे होता है। इसमें हम देखेंगे दशमलव का जोड़ और घटाना। सबसे पहले देखते हैं हम दशमलव का जोड़। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है और ये भी आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। सिमिलरली इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके भी 10 पार्ट्स किए गए हैं। कितने? 10 इक्वल पार्ट्स दोनों के किए गए हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इनमें से कितना पार्ट इनका हमने लिया है, कितना पार्ट इसमें कलर्ड है, तो आप सीधे से कहेंगे 3/10, क्योंकि हमने भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग यानी कि चैप्टर हमने 6 और 7 में ये चीज पढ़ी है। अब आगे देखिए, ये तो हो गया 3/10। अब 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 6/10, यानी कि जब हम कलर्ड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए भिन्न। अगर मैं कहूँ कि आप इसको दशमलव भिन्न में देखिए तो फिर आप कैसे करेंगे, तो किसी भी भिन्न को यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5/10 है, अगर इसे आपको किस में चेंज करना है, अगर इसमें आप इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं कि अगर 10 है या फिर 10 का कोई मल्टीपल है, जैसे 10 100 1000 10,000 लाख, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी जीरो होते हैं उतने डिजिट पर ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1 0 था तो 5 था ऊपर हमारे पास, अब 1 0 तो 1 डिजिट पे पॉइंट, 1 डिजिट आपके पास है 5, राइट साइड से 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। हमेशा राइट साइड से लगाते हैं, लेफ्ट साइड से मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा। तो राइट साइड से लगाएंगे हम यहाँ पे पॉइंट और फिर आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, यानी कि 0.5। तो इसका अगर आप इसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपको मिला 0.5। सिमिलरली 3/10 को कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम 0.3 एंड इट विल कम 0.6। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 0.3 पार्ट क्या है, कलर है, इसमें 0.6 पार्ट कलर है। अगर मैं बोलूं, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि इन जो दोनों सर्कल्स हैं इन दोनों में मिला करके कितने पार्ट्स कलर हैं, इन दोनों का अगर मैं मिला के पूछूं तो हम क्या करेंगे, इसका हमें पता है दैट इज 0.3 प्लस इसका हमें पता है दैट इज 0.6, तो वी हैव टू ऐड इट। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 0.3 प्लस 0.6 कर देंगे। देखिए दशमलव का जब भी हम जोड़ करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव, जैसे अगर आपके पास 0.3 और 0.6 तो आप ऐसे मत लिख दीजिएगा, दिस विल रॉन्ग। अगर 0.3 है यहाँ पे लिखे 0.6, दिस विल ऑल्सो रॉन्ग। आपको क्या करना है, अगर आपके पास 0.3 है ना तो जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट क्या है 0, पॉइंट के राइट साइड क्या है 6, बिल्कुल ये आपका करेक्ट होता है। ठीक, तो जब यहाँ हम ऐड करेंगे तो 6 और 3 आ गया 9, डेसिमल का डेसिमल हम नीचे उतार देंगे, 0 और 0 आ जाएगा 0, यानी कि 0.9 पार्ट क्या है, कलर है। अगर मैं दोनों का मिला दूं तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम कुछ स्वयं करोगे क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है डेसिमल। तो कभी भी जब हम जोड़ेंगे ना तो हमेशा सामने सामने लिखते हैं। जैसे देखिए इसमें भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल सामने सामने दिया गया है। यहाँ पे हजारवा के नीचे हजारवा, सौवा के नीचे सौवा, दसवां के नीचे दसवां, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। ठीक, तो बिल्कुल सामने सामने हमेशा उतार जाता है, आगे पीछे ऐसे करके उतारेंगे तो गलत होगा। 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, 4 + 1 5। देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस इसमें ध्यान देना होता है लिखने का। ठीक, बाकी आप जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ही करना होता है। तो देखिए 4 + 1 आ जाएगा 5, 0 + 0 आ गया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल को आप पॉइंट भी बोल सकते हैं। 5 + 3 8 एंड 1 + 1 2, कितना आ गया 28.05 7, सिंपल। अब 7 + 8 कितना आ जाएगा 15, 15 को लिखेंगे 5, कैरी कितना हो गया 1, 8 + 1 9, 9 and 4 13 को 3, कैरी इज 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब कैरी 1 है आपका, याद रखिएगा। तो 8 + 1 9, 9 + 8 17, सो हियर आ गया 17.35। अब देखिए एक टिप और है कि कभी भी डेसिमल के बाद वाले नंबर को ऐसे नहीं पढ़िएगा 17.35, दैट विल रॉन्ग। हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे वो जितना बड़ा हो। 17.35, ठीक, ये मत बोलिएगा 17.35, वो गलत होगा। अब देखिए 5 + 4 आ गया 9, 3 + 1 आ गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 + 2 is 7, 12 + 8 is 9, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। तो 197.49। ठीक, तो ये भी हो गया। आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम दशमलव का घटाना। पहले यहाँ पे एक सर्कल बना है जिसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं, जिसमें से 1 2 3 4 पार्ट्स क्या है, कलर है, और बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो क्या हैं, वो आपके व्हाइट है, मतलब वो कलर नहीं है।
तो ये पार्ट साइड हो गया, ये रेड हो गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें हमसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा अगर हम आपसे पूछें कि इसमें जो व्हाइट पार्ट्स हैं वो रेड पार्ट्स कितना ज्यादा है, तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो रेड पार्ट में देखिए 1 2 3 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 4/10, इसको जब हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट्स है उसका हो जाएगा 6/10, जिसको हम करेंगे तो आ जाएगा 0.6। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, इससे ज्यादा है। तो अगर मैं पूछूं कि कितना ज्यादा है, तो जैसे होता था ना कि जब हमारे पास मान लीजिए एक में 5 और एक में 11 है, अगर मैं पूछूं कि 11 5 से कितना ज्यादा है, तो हम बता देंगे 6 ज्यादा है, क्योंकि हमने 11 में से 5 को माइनस कर दिया। उसी तरीके से हम 0.6 में से क्या करेंगे 0.4 को माइनस कर देंगे। तो जैसे कि हम ऐड करते थे ठीक उस तरीके से हम यहाँ पे लिख करके माइनस भी कर देंगे। 6 में से 4 गया 2, डेसिमल के डेसिमल इधर आ गया 0, यानी ये कितना ज्यादा है आपका जो व्हाइट पार्ट है वो रेड पार्ट से 0.2 ज्यादा है। अब हम करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। 7 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2, बिल्कुल जैसे नॉर्मल करते हैं हम वैसे ही करेंगे। बस हमें यहाँ पे लिखने का देखना है कि जो प्लेस है उसके नीचे हम उसी प्लेस का नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 100 के नीचे 100, 10 के नीचे 10, दशमलव के नीचे दशमलव, उसका इकाई के नीचे इकाई। 7 में से 5 को माइनस किया 2 आ गया, 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया आपका। उसके बाद 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि 2.02 हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 1 है और 5 है, तो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो हम इससे बड़ो लेंगे, तो क्या हो जाएगा 11। अब 11 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6, ये हो गया था हमारा 6, क्योंकि इसने एक दिया था तो हम 6 में से 8 को नहीं माइनस कर पाएंगे, इसलिए हमने इससे एक ले लिया, तो ये आ गया 16। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8, ना पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसने एक दिया था इसलिए 6 हो गया। 6 में से 0 जाएगा तो 6, 1 में से बच जाएगा तो 0, 0 लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो 6.86 हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 2 से 1 ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 एंड ये आ गया 1। 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 से 1 ले लेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8, इसने दिया था इसलिए 2 हो गया। 2 में से 1 जाएगा तो 1, पॉइंट नीचे पॉइंट आ गया। 0 में से 4 नहीं जाएगा तो में से 1 ले लेंगे तो आपका 10 हो गया, तो आप 10 में से 4 माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 6.185। यहाँ पर भी देखिए इससे मतलब नहीं है कि कौन सा नंबर इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बस आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। जैसे आपका यही अगर नंबर था, पॉइंट नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट लेफ्ट वाला है 4, तो हम बिल्कुल इधर लिख देंगे 4, फिर 135 बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था, 135 ऐसे आ जाएगा। अगर आगे भी कुछ होता आप ऐसे यहाँ पे लिखते जाते, ठीक। तो इस तरीके से ये जो था हमने सीख लिया दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइजेस यानी कि अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सब दोस्तों को जय हिंद जय भारत।